क्यों इतने डाइवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं? बेवफाई कौन कर रहा है? ये पैसा खाओ वाला तो वन नाइट स्टैंड का कल्चर भी बढ़ गया है। अब उम्र की लड़की अपने से मैच्योर लड़का ढूंढ रही है। एलिमनी को लेकर जो डिमांड्स बढ़ रही हैं महिलाओं की। प्रॉब्लम्स पहले भी थी, प्रॉब्लम्स आज भी हैं। आज इन-लॉज का इंटरफेरेंस एक रीजन हो जाता है। जैसे फिजिकल इंटीमेसी नहीं है पार्टनर्स में, मजा ही नहीं आता अपने पार्टनर के साथ। कई बार परफॉर्मेंस एंजाइटी को लेकर इश्यूज होते हैं। शुगर डैडी और शुगर मम्मी का कंसेप्ट काफी समय से है। माँ का बेटा तो पापा की परी। ड्रग्स मेल करे या फीमेल करे, उनका असर उनकी मेंटल हेल्थ पर पड़ता ही पड़ता है। पोटैटो और टोमेटो बन के रहना है। नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। इन दिनों शादीशुदा जीवन इतना तनावपूर्ण हो गया है कि मानो हीट ऑफ मोमेंट में अभी आप जिसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। और इसके बानगी अक्सर हम अपने आसपास चारों तरफ देख ही रहे हैं। और इसी पर जो है अब चर्चा करना बहुत ज्यादा गंभीर विषय जरूरी हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले तमाम जो हमने खबरें देखी, तस्वीरें देखी, फिर चाहे वो मामला अतुल सुभाष का हो, फिर चाहे वो मुस्कान यानी कि मेरठ हत्याकांड से जुड़ा हुआ हो, और इसी शादीशुदा जीवन के आंतरिक पचड़े को समझने के लिए मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर निशा खन्ना, जो कि एक मैरिज काउंसलर हैं। उनसे हम सीधे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। निशा जी, सबसे पहले बहुत आपका मैं स्वागत करना चाहूंगी। निशा जी, क्यों इतने डाइवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं? क्या आपको लग रहा है शादीशुदा जिंदगी में आखिर क्यों आग लग रही है? देखिए, शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम तो पहले भी थी, प्रॉब्लम आज भी है, बट ये ज्यादा हाईलाइट हो रही है क्योंकि आजकल हम दौर हैं, सोशल मीडिया के दौर में है। तो हर छोटी बात को दूसरों तक पहुंचाना और आसान हो जाता है। और उसका सबसे आसान मीडियम जो है वो है आपका मोबाइल फोन। तो मोबाइल फोन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो लगता है अधिकतर आजकल की प्रॉब्लम्स का जो जरिया है प्रॉब्लम्स में, क्योंकि अगर हम किसी प्रॉब्लम में हो तो उसे फाइंड आउट का सोल्यूशन का तरीका ढूंढते हैं। प्रॉब्लम्स पहले भी थी, प्रॉब्लम्स आज भी हैं जैसा मैंने कहा, बट आज हम अगर इनकम्पैटिबल है पार्टनर के साथ तो हम उसके रीजंस ढूंढ लेते हैं और उस इनकम्पैटिबिलिटी को सॉल्व नहीं करते हैं। पहले तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे, आज हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। हमें अवेयर हो गए हैं अपने राइट्स को लेकर, चाहे वो वुमेन है चाहे वो मैन है। बट आज हम अपनी पसंद नापसंद के बारे में भी अवेयर हो गए। मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे अपनी शादीशुदा जिंदगी कैसी चाहिए, कैसी नहीं चाहिए, हम उन सब चीजों के बारे में हो गए। तो एक रीजन हम कह नहीं सकते कि जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए मल्टीपल रीजन है। पहली जैसे हम बोल सकते हैं आपकी इनकम्पैटिबिलिटी, आपका खुद का टेम्परामेंट कैसा है, सामने वाले का टेम्परामेंट कैसा है। तो दोनों की अगर पर्सनालिटी ही डिफरेंट है तो उनके विचार डिफरेंट होना। बड़ी खास बात है कि जो हम आजकल हम जो कंपैटिबिलिटी टेस्ट करते हैं, पहले ऐसा कुछ होता ही नहीं था। आप सोचिए, पहले के जमाने की शादियां ज्यादा चलती हैं, तब कुछ कंपैटिबल ही नहीं था। आप तस्वीर देख के, फोटो भी नहीं देख के शादी कर लेते थे। नहीं, पहले ये था ना कि वो शादी हुई है तो अर्थ ही आएगी। हाँ। और शादी जिंदगी भर का साथ है। तो आज हमने पता है कि अगर हमने मारपीट भी कर ली, गुस्सा भी कर लिया, झगड़ा भी कर लिया, तो इसी इंसान के साथ रहना है। आज की डेट में हमारे पास ऑप्शंस भी है और हमें पता है अगर हम किसी के साथ खुश नहीं है तो क्यों नहीं उस शादीशुदा जिंदगी से हम बाहर आ जाए। तो देखिए, डिवोर्स का चलन तो नहीं कहूंगी, पर हम अब अवेयर हो गए। अगर चीजें नहीं चल रही हैं और नहीं बैठ रही हैं तो हम गाड़ी से उतर सकते। तो मतलब ये ऑप्शन जो है ये आज के समय में हमारे सबके पास है, हम गाड़ी से उतर सकते हैं। कि इसीलिए अब जो सवारियां बहुत ज्यादा उतर रही हैं, क्योंकि संविधान की बात अब हर कोई करता है। पहले हम औरतें ज्यादा जो माई लाइफ को फॉलो करता है, तो क्या ये माई रूल्स माई लाइफ जो है ये घर तोड़ने का काम कर रही है? ऐसा कुछ लग रहा है क्या? माई लाइफ माई रूल्स हर जगह तो नहीं होता। देखो, शादीशुदा जिंदगी में दोनों तरफ से जो है वो एडजस्टमेंट्स होती है। ऐसा नहीं होता किसी एक पार्टनर की चलती है। कभी आपके पार्टनर का 50% राइट हो सकता है, कभी वो 70% भी जा सकता है, 80% और सामने वाला कोऑर्डिनेशन ऊपर नीचे चलता रहता है। तो जब हम इनकम्पैटिबिलिटी की बात करते हैं, जैसे पर्सनालिटी ट्रेट्स डिफरेंट हो सकते हैं, आपका जो कम्युनिकेशन है, आप खुलकर दिल की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप अपने दिल की बात खुद तक ही रखे रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं कन्फ्रंट करना, तो वो भी एक झगड़ों का कारण बनता है। अब झगड़े हो गए तो उनको रिजॉल्व कैसे करना है, कौन मनाने जाएगा? मैं पहले तुम करके कई बार ईगो प्रॉब्लम, तो उसके चक्कर में मनाने ही नहीं कोई जाएगा, तो भी रिश्ते खराब हो रहे हैं। उनको रिजॉल्व करना आ ही नहीं रहा है कि कैसे बात करें। 15-15 दिन बात नहीं हो रही तो चल रहा है। और आजकल जो मोबाइल फोन है, ब्लॉक, अनब्लॉक, कॉल ब्लॉक। आजकल क्या है, लाइफ का जो जीने का जो तरीका वो भी चेंज हो चुका है। पहले क्या था कि एक मजबूरी थी, महिलाएं जो घर में ही रहती थी। अब वी ऑल आर वर्किंग, हम वर्किंग भी हैं, हमारे पास फ्रेंड्स का सर्कल भी है। तो अगर हस्बैंड से कहीं लड़ाई हो भी जा रही है या फिर हस्बैंड की लड़ाई हो जा रही है वाइफ से, तो उसके पास सराउंडिंग्स हैं कि वो अपना जो है लाइफ एक्सप्लोर कर सकता है। कि भी जो सराउंडिंग्स हमारी हैं, जो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन खुल गए हैं
ये भी क्या वजह हम बिल्कुल सोचें? जैसे फिजिकल इंटीमेसी नहीं है हाँ। पार्टनर्स में, अगर आप हम इस पर्टिकुलर केस की बात करें जिसमें पार्टनर ही आउट ऑफ कंट्री रह रहा था, तब उसके पास अवेलेबल नहीं था, मुस्कान वाले केस में, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि फिजिकल इंटीमेसी पार्टनर अवेलेबल नहीं है, तो आप अपने मोबाइल फोन से अपने पुराने एक्सेस के तहत कनेक्ट हो सकते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के तहत हो, चाहे वो व्हाट्सएप के तहत हो या कॉल के तहत हो। तो इस वजह से भी रिश्ते खराब हो रहे हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा है रिश्तों के खराब होने की वजह में। आप आज की डेट में ये नहीं सोचते कि शादी जो है वो लाइफ टाइम का है, वो मतलब स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम बोल सकते हैं। ट्रायल भी कैसे लोग ट्रायल के तौर पे हाँ, नहीं चली तो हम वापस बाहर निकल सकते हैं। इट्स अ गुड थिंग आल्सो, इट्स अ बैड थिंग। अगर आप इसको यही सोच के चल रहे हैं कि नहीं मुझे बाहर ही आना है, देखिए रिश्तों में एडजस्टमेंट, पार्टनरशिप भी चाहिए, कंपेनियनशिप भी चाहिए। अगर पार्टनरशिप है या तो आपके बहुत वैलिड रीजन हो। कई बार क्या होता है आजकल हम अवेलेबल है, इमोशनल अवेलेबल है मेरा पार्टनर, तो शायद मैं शादी से बाहर आ जाऊं। अगर मेरी फिजिकल इंटीमेसी की नीड्स पूरी नहीं हो रही, मैं शादी से बाहर आ जाऊं। अगर मेरी इन-लॉज के साथ नहीं बन रही है तो मैं शादी से बाहर आ जाऊं। तो हम ट्राई शायद उतने लेवल पर नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो हम फैमिली फ्रेंड्स के मेरे ख्याल से बहुत कम लोग हैं जो थेरेपिस्ट के पास, मैरिज काउंसलर्स के पास जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और अपने मुद्दों पर बात करते हैं। और दूसरा, हम मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में तो कंसर्न ही नहीं है। अगर डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, कोई बाइपोलर है, बॉर्डर लाइन है, लेक्सीथाइमिया है, एंटी सोशल पर्सनालिटी, डिफरेंट तरह के पर्सनालिटी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, हम उसके बारे में अवेयर नहीं है। अगर अवेयर भी हैं तो हम थेरेपिस्ट के पास जाना नहीं चाहते, साइकेट्रिस्ट के पास जाना नहीं चाहते, क्योंकि स्टिग्मा है। और अगर मेरे पार्टनर को पता चलेगा मुझे ये बीमारी, शायद मेरे साथ शादी ही ना कोई करवाए, और शायद प्रेगनेंसी में इश्यूज आएंगे, क्योंकि साइकेट्रिक मेडिसिन के कई बार आपकी प्रेगनेंसी पर असर पड़ता है, आपको मेडिसिन पहले ड्रॉप करनी पड़ती हैं। तो कहीं ना कहीं एक रीजन नहीं है, हम अब उसको मल्टीपल रीजंस कह सकते हैं। पहले दहेज एक रीजन हो जाता था, आज इन-लॉज का इंटरफेरेंस एक रीजन हो जाता है। मतलब ये एक बहुत बड़ा इंटरफेरेंस है, इन-लॉज का इंटरफेरेंस। इन-लॉज का इंटरफेरेंस कल भी था, आज भी है, बट ये है कि अब हम मेट्रो सिटीज में रहते हैं, थोड़ा इंटरफेरेंस कम होता है। बट अगर हम देखें तो अधिकतर स्मॉल टाउन्स में 70% ऑफ इंडिया है, वहां पर तो आज भी ज्वाइंट फैमिलीज का सिस्टम है। वहां पर आज भी आप अपनी सास या देवरानी या जेठ जेठानी के साथ ही रहते हैं। तो उन घरों में कहीं ना कहीं संयुक्त परिवार का एक कल्चर है ना, फिर अब या तो फैमिलीज न्यूक्लियर हो जाएंगी तो फिर हम कैसे चीजों को सिखा पाएंगे अपने आने वाली पीढ़ी को। संयुक्त रहना भी जरूरी है। बिल्कुल, एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम अगर मिले तो चीजें तो आसान हो ही जाती हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज में तो और मुश्किल होती है। यहाँ पर हम किस पर डिपेंडेंट रहते हैं? अपने वर्कर्स पर, अपने सर्वेंट्स पर। यहाँ पर वो फैमिली का रोल जो है वो सर्वेंट्स पर। आजकल हम क्या करते हैं, बच्चों को रखना है तो हम मेड्स हायर करते हैं। पहले वो बड़ों या घर के बड़ों के पास होते थे, तो आज हम देना ही नहीं चाहते अपने। हम चाहते हैं कि शायद मेड हमारी बात ज्यादा मानेगी, इंस्पायर्ड कर, और वो चुप भी रहेगी, ज्यादा कचकच भी नहीं करेगी। सबसे बड़ी बात। खैर निशा जी, आप क्योंकि मैरिज काउंसलर हैं तो आपके पास में कितने केसेस आपको लगभग लगातार आ रहे हैं? क्योंकि अब आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि मामले लगातार बढ़ ही रहे हैं पहले के मुताबिक। क्या लगातार जो समय आगे बढ़ रहा है, क्या केसेस भी बढ़ रहे हैं या फिर कुछ कम है, दर कम है? देखिए, मुझे लगता है कि मैरिज काउंसलर के पास जाना और अपनी शादीशुदा जिंदगी की बात करना, ये अपने आप में बहुत करेज का काम है, जो हर कोई नहीं कर पाता। और मोस्टली दो कपल अगर एक हस्बैंड और वाइफ है, वो ये सोचते हैं हम दोनों के बीच की प्रॉब्लम है, मैं किसी थर्ड पार्टी के पास क्यों जाऊं, जबकि ऐसा नहीं है। और जब आप प्रोफेशनल काउंसलर के पास जाते हैं, उनकी टेक्निक्स होती हैं, उनके डिफरेंट तरीके होते हैं आपकी चीजों को एड्रेस करने के। जो बात आप एक दोस्त से करते हैं, फैमिली मेंबर से करते हैं, और जब आप एक प्रोफेशनल से करते हैं, चाहे आपको स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, वो आपको रिसर्च से रिलेटेड टेक्निक्स बताते हैं, जिसको करने से वो शायद कोई आपको दोस्त नहीं बताएगा, वो आपका कोई फैमिली मेंबर नहीं बताएगा, वो एक प्रोफेशनल बताएगा आपको पार्टनर के साथ कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम सब लोग, क्या ये पॉसिबल एक रिश्ते में जैसे, हालांकि काउंसलर का काम बहुत बड़ा रोल ये होता है, एक रिश्ते में ये पॉसिबल है कि पति पत्नी अगर किसी चीज से परेशान है, काउंसलर क्या उन्हें हेल्प कर सकता है, या फिर वाकई ये टेक्निकलिटी है कि कोई तीसरा बताए कि आपको कैसे जीना है, तो उसके दिमाग में तो असर करता है? क्योंकि बेसिकली रहना तो एक दूसरे को साथ में, आप दोनों को एक दूसरे को समझना होगा। देखिए कैसे हेल्प कर पाते हैं, मतलब काउंसलर कैसे हेल्प करते हैं? बेसिकली क्या होता है, अगर दो लोग प्रॉब्लम में हैं, मान लीजिए मुझे झगड़ा सॉल्व करना ही नहीं आता, तो झगड़ा सॉल्व करने की टेक्निक्स हैं। मैं शायद क्रिटिसाइज ना करूं, मैं शायद अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट करूं, अप्रिशिएट करूं। ये तो सबको पता है, बट नोबडी कैन डू। नहीं, नोबडी कैन डू नहीं। जब आपकी विलिंगनेस होती है, हमारी विलिंगनेस है गाड़ी सीखने की, तो हम गाड़ी सीखते हैं। हमारी विलिंगनेस है कंप्यूटर सीखने की, मोबाइल सीखने की, तो हम सीखते हैं। तो जब हमारी जरूरत बन जाता है कि ये शादी मुझे चलानी है, तो दोनों अपने आप में एडजस्टमेंट करते हैं। इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब ये नहीं कि शादी नहीं चलेगी। इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब है आप उस कपल को कंपैटिबल बना सकते हैं और दोनों को एडजस्टमेंट करने। उसका सिंपल एग्जांपल है, बहुत बड़ी चीज, बिल्कुल उसका एक एग्जांपल है, जैसे आलू
हम बोलते हैं पटेटो, पटेटो रॉ खाया नहीं जा सकता, टमाटो रॉ खाया जा सकता है। तो पटेटो और टमाटो को अगर हमने साथ लेने हैं, साथ खाना है, तो दोनों अपनी फॉर्म बदलते हैं। पटेटो के पटेटो चिप्स बनते हैं और जो टमाटो है वो भी सॉस की फॉर्म में आता है पटेटो के साथ। पोटैटो और टोमेटो बन के रहना है एक्चुअली। बिल्कुल, दोनों को अपनी फॉर्म बदलनी है ना, किसी एक के फॉर्म बदलने से रिश्ते नहीं चलते हैं, और वो तो फिर समझौता होगा। और शादी समझौता नहीं है, शादी में दोनों का आपसी जिसे सहयोग होना बहुत जरूरी है, तभी खुशनुमा जिंदगी चल सकती है। बिल्कुल, पोटैटो और टमाटर बनके आपको रहना है, तभी जो आपकी शादीशुदा जो जीवन है वो एकदम खुशहाल रहेगी। लेकिन निशा जी, आजकल जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं, तमाम तरह के केसेस भी आ रहे हैं, तो एक फॉर्मेट तय होता जा रहा है कि क्या लड़कियां पैसा खाऊ होती जा रही हैं? देखिए, कुछ केसेस, चाहे चहल का केस हो जाए, चाहे हम अतुल सुभाष का केस ले लीजिए, जिस तरीके से एलिमनी को लेकर जो डिमांड्स बढ़ रही हैं, महिलाओं की इच्छाएं जो बढ़ रही हैं, तो इसको लेकर क्या आप कहिएगा? देखिए, उनको, मुझे ऐसा लगता है ऐसे केसेस में जब आप डिमांड करते हो, उनको लगता है हमने टाइम इन्वेस्ट किया इस रिलेशनशिप में, और अगर हम बाहर आ रहे हैं तो हम उस वक्त का कुछ कंपनसेशन मिल जाए। अब वो मुझे इसके लिए पीछे, हाँ, बट इसमें मुझे ये लगता है, उनको लगता है कि मोस्टली लड़कियों को लगता है हम कमा नहीं रहे हैं तो पार्टनर से कुछ मिल जाए, या अगर बच्चा मेरे पास है तो मेरे को बच्चे के लिए कुछ मिल जाए। साथ ही साथ जो हमारे लॉ सिस्टम है जिसमें एडवोकेट्स का रोल, एक बनी बनाई स्क्रिप्ट होती है, वो हर जगह कॉपी पेस्ट करी जाती है। मुझे याद है बहुत साल पहले मैं आई वुड से वुमेन सेल में एक विजिटिंग काउंसलर थी, तो तब वहां पर 20-20 पेजेस की रिपोर्ट आती थी। तो मुझे याद है मैंने एक लेडी को रिपोर्ट बंद करके पूछा, आपके पति का प्रॉब्लम क्या है आपके साथ? कहती मुझे सोना लेके नहीं देता, और उस केस में उसने डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी सब कुछ लिख रखा था। मतलब कितना गलत इस्तेमाल, मतलब जो आप गलत इस्तेमाल है, पर ये हम बोल सकते हैं 10-15% केसेस में। बाकी अगर आज भी हम भले तो 90% औरतें ही कहीं ना कहीं दबती हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि औरतें क्योंकि इतनी अवेयर भी नहीं है, तो सिर्फ जो लोग अवेयर हैं इन चीजों से वो उसका फायदा उठाते हैं, और कहीं ना जरूरत है उन्हें ये हेल्प नहीं मिल पाती। कहीं ना कहीं ये पर्सनैलिटी का ट्रेट है, टेम्परामेंटल है, पर्सनालिटी का ट्रेट है, पर उस पर्सनालिटी के ट्रेट को आप जेंडर से नहीं जोड़ सकते। वो लड़के का भी हो सकता है, वो लड़की का भी हो सकता है। लड़के हमारे सामने 10% केसेस आ रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि हाँ, कुछ लड़के जो है उनको भी बीवियां मारती हैं, कुछ लड़के हैं जो पैसे की वजह से, मिसयूज की वजह से, बहुत सारे फॉल्स केसेस होते हैं। मेरे पास आजकल केसेस आते हैं जहाँ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में शादी का झांका देकर फंसाया जाता है और बॉयज से पैसे लिए जाते हैं, वाइस वर्सा, ऐसा होता है। ये एक नॉर्मल। तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको, बेवफाई कौन कर रहा है? कौन बेवफा है? मैं एज ए काउंसलर होने के नाते ये नहीं करूंगी कौन बेवफा है। अगर मर्द बेवफा है तो वो भी किसके साथ चीट कर रहा है? वुमेन के साथ ही चीट कर रहा है। अगर वुमेन बेवफा है वो भी मर्द के साथ ही अधिकतर चीट कर रही है। तो आप ये नहीं कह सकते, दोनों ही आपसी जिम्मेदार हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। मेन का हमेशा जेंडर के बेसिस पर ज्यादा रहा है और उसके बारे में, पर आज की डेट में मैं ये कहूंगी, मैंने भी क्लिनिक में बहुत सारे केसेस किए हैं जहां पर वुमेन के भी मल्टीपल अफेयर्स रहे। एक टाइम आता था जहां मेन के अफेयर्स की सिर्फ कंप्लेंट्स आती थी। आज मेन भी आते हैं। अभी जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो गए, तादाद इसकी बहुत बढ़ रही है, चाहे मेंस हो चाहे फीमेल्स हो। मतलब क्या ये एक नया सिंबल ऑफ स्टेटस बन गया है? क्या लाइफ को कंफर्ट करने के लिए ये नया ऑप्शन मिल गया है? मैम, हम इमोशनली स्टेबल नहीं है। हमें लोनलीनेस लगता है, और जैसे मैंने बोला, मोबाइल फोन नहीं है और पार्टनर अवेलेबल नहीं है, चाहे वो फीमेल है चाहे वो मेल है। अब फीमेल जो है वो ऑफिस में काम कर रहा है तो उसको कंपनी मिल रही है तो वो वहीं अफेयर कर लेता है, या अगर वो आउट ऑफ कंट्री गया तो उसने वन नाइट स्टैंड कर लिया, या उसने किसी पार्लर पे चला गया। बट और अगर वुमेन की बात करें तो पति अवेलेबल नहीं है, तो मेरे पास आई वुड से जो इजीली अवेलेबल और जो मुझे अटेंशन दे रहा है, वो अटेंशन मुझे पति से नहीं मिल रही। वो तो अपने काम में बिजी है, वो 10 से 12 घंटे अपने काम में लगाता है। तो ऐसे में मुझे एक चाहिए पर्सन जो मुझे 24/7 अटेंशन दे। वो तो बॉयफ्रेंड ही दे सकता है। कि मेट्रो सिटीज में वन नाइट स्टैंड का कल्चर भी बढ़ गया है। बिल्कुल बिल्कुल, वो लोगों को लगता है हम कमिटेड रिलेशनशिप में जाना नहीं चाहते और हमें इमोशंस को तो कैरी नहीं करना है, तो हमें कैजुअल और फ्लिंग्स में जाना है। तो कैजुअल और फ्लिंग्स में ये चीजें तो बहुत नॉर्मल है, क्योंकि कमिटेड रिलेशनशिप में होंगे तो हमें एक के साथ जुड़ना पड़ेगा। आई रिमेम्बर इवन अभी भी ऐसा होता है कि क्लिनिक में कोई डबल डेटिंग कर रहा है तो वो आके यही बोलेगा कि भाई मेन तो होते ही ऐसे पॉलीगेमी है, ये तो ह्यूमन नेचर है। अगर वुमेन आएगी तो वो बोलेगी ये तो ह्यूमन नेचर है। लेकिन ह्यूमन नेचर एक्चुअली क्या होता है, मेल का तो रहता है लेकिन फीमेल का कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाता है।
फिर लगता है कि तमाम तरह की बातें कि जैसे ये पैसा खाओ औरत है, या फिर ज्यादा छूट मिल गए, या फिर ज्यादा पढ़ा दिया घर वालों ने, इस तरह की फिर ब्लेमिंग जो है वो शुरू जाती है महिलाओं को लेकर। मुझे लगता है मेन और वुमेन अगर दोनों हैं भी ऐसे तो ओपन होकर बाहर आए ना, मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसी हूँ। शादी नाम के बंधन को आप क्यों बदनाम कर रहे हैं? बदनाम कर रहे हैं। हाँ। आपको अगर शादी में रहना है रहिए, नहीं रहना है और अगर आपको मल्टीपल अफेयर्स ही करने हैं तो बेस्ट इज दैट इस कॉन्स्टिट्यूशन नाम मैरिज, इंस्टीट्यूशन नाम मैरिज को हम उसको स्पॉइल नहीं करें, उसको तो मेंटेन रखें। जो लोग उस रिश्ते में खुशी खुशी से जाना चाहते हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, वो उस रिश्ते की कद्र भी करें और उससे बनाए भी। पर अगर आप एक रिश्ते में हो तो उसकी मर्यादा को बनाए रखना दोनों की फर्ज है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो जब आप ऐसे रिश्तों में जा रहे हैं तो मुझे लगता है आप फिर खुद को रिव्यू करने की जरूरत है। मैं अपने से हाफ उम्र की लड़की के साथ अफेयर कर रहा हूँ, मैं अपने से हाफ उम्र के लड़के के साथ अफेयर कर रही हूँ। अच्छा, इसमें खास बात ये भी है कि ये भी क्या कल्चर है, ट्रेंड है क्या? जैसे आपने कहा कि अपने से हाफ उम्र की लड़की के साथ अफेयर हो रहा है, बट वो हाफ उम्र की लड़की अपने से मैच्योर लड़का ढूंढ रही है, तो क्या ये फाइनेंशियली एंगल देखें या फिर कोई क्योंकि मैच्योर लेवल ज्यादा होता है, मेंटल लेवल ज्यादा स्टेबल होता है, क्या ये कारण? बट पिछले 7-8 साल से, मैं अभी का तो नहीं कहूंगी, पिछले 7-8 साल से जो अभी क्रिकेटर का केस हुआ है जिसमें उसने लिखा है, चहल का, तो उसने लिखा है कि बी योर शुगर डैडी। तो ये शुगर डैडी का कंसेप्ट, शुगर डैडी और शुगर मम्मी का कंसेप्ट काफी समय से है, 7-8 साल से मैं केसेस देख रही हूँ शुगर डैडी और शुगर मम्मी के। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो मैरिज ही पैसे के लिए करते हैं या रिलेशनशिप में ही मनी के लिए जाते हैं, जो कि फ्रॉड्स होते हैं, जहां पर बोला जाता है कि तुमने शादी का वादा किया था। तो ये ऐसे केसेस होते हैं और ये एग्जिस्ट करते हैं। अब मुझे लग रहा है आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, अगर आप किसी लड़के या लड़की के साथ डेट कर रहे हो तो कम से कम आप देखिए उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या उसका चाल चलन, उसका बिहेवियर वैसा है जहां सिर्फ वो आपके साथ पैसे के लिए प्यार कर रहा है। डेफिनेटली एज डिफरेंस है, तो मेजरली अगर मतलब मेरे पास कोई आता भी है और वो कहता है कि मुझे कोई भी मिल जाएगी, तो मैं बोलती हूँ कि अगर आप एक पर्टिकुलर लेवल पर हैं, अगर मैं एक पर्टिकुलर लेवल पर हूँ तो मुझे कोई मिलेगा तो वो सबसे पहले तो यही देखेगा ना मॉनेटरी फायदा क्या है। तो आपसे कौन प्यार करता है वो ढूंढना। मतलब पहले आप सोचे कि शादियां ऐसे होती थी कि मतलब इंसान के दिमाग में एक सोचते कि एक जीवन साथी मिल रहा है 7 जन्मों के लिए। अब आप सोचिए कि इंसान आज की डेट में एक जन्म तक नहीं झेल पा रहा है। तो ये जो कल्चर चेंज हो गया है, तमाम चीजें बढ़ रही हैं, हम आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन हम कुछ चीजों को पीछे भी छोड़ते हुए आ रहे हैं। ऐसे में क्योंकि अब जो है लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है हम सभी का, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, सभी हर उम्र के लोग जो है वो जीना पसंद करते हैं, वो जीते हैं लाइफ को। और ऐसे में क्योंकि अब एक चलन ये भी बढ़ गया है कि आजकल, क्योंकि पहले मदिरा का सेवन, शराब का सेवन सिर्फ पुरुष वर्ग ही करता था और अब क्योंकि सभी इसका सेवन करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या ये भी एक बड़ा कारण समझे कि आजकल जो है पति पत्नी साथ में बैठकर शराब भी पीते हैं, पार्टियाज होती हैं, हैंगओवर्स रहता है, तो क्या ये भी एक बड़ा कारण है कि मैं कम ना तू कम वाली स्थितियां हो जाती हैं? क्या इसको लेकर भी कोई सर्वे कहता है कुछ? क्या ये भी जेंडर डिफरेंसेस हर चीज में सोच की वजह हो सकती है। हालांकि ये मैम जेंडर डिफरेंसेस आप किसी में भी ले आइए। ड्रिंक्स अगर मेन करते तो वुमेन भी कहेगी ना मैं क्यों नहीं कर सकती। एग्जैक्टली। अगर आई वुड से मेन वेस्टर्न पहनते हैं तो वुमेन क्यों नहीं पहन सकती। तो कहीं ना कहीं आपको तो कॉम्पिटिटिवनेस में आ रहे हो। बट डेफिनेटली ड्रग्स मेल करे या फीमेल करे, या ड्रिंक मेल करे या फीमेल करे, उनका असर उनकी मेंटल हेल्थ पर पड़ता ही पड़ता है। वो WHO को रिसर्च भी है कि आज की डेट में अगर आप एक ड्रिंक भी ले रहे हैं, चाहे वो वीकली ले रहे हैं, उसका भी आपके ब्रेन पर असर होता है। तो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस का मेजर रीजन जो इस पर्टिकुलर मुस्कान के केस में हम बोल सकते हैं वो ड्रग्स और अल्कोहल है, जिसमें अगर आपका टेम्परामेंट अग्रेसिव है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो अपने पार्टनर से, अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हो, तो ऐसी चीज़ें आपके उस टेम्परामेंट को, आपके उस नेचर को 100 गुना आगे बढ़ा देती हैं। तो जिसमें आपके मन में अपने पार्टनर को, और अगर आपके वो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, हालांकि सही गलत तो नहीं कह सकते, बट ये क्योंकि इफेक्ट होता है, अगर चाहे वो ड्रग मैन ले रहा है चाहे फीमेल ले रही है, चाहे वो वुमेन ले रही है, बट वो इफेक्टिव होता है, उसका भी कारण हो सकता है। तमाम कारण है। इसके अलावा क्या सेक्सुअल लाइफ को लेकर आजकल सेटिस्फेक्शन लोगों को नहीं मिल पा रहा है, इसको लेकर भी तमाम तरह के केसेस आ रहे हैं कि आप सोचिए कि लोग शादी तोड़ देते हैं, क्या ऐसे केसेस भी आपके पास आते हैं? हाँ, लैक ऑफ फिजिकल इंटीमेसी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। कई बार किसी की सेक्सुअल नीड्स ही बहुत कम होती हैं,
किसी एक पार्टनर की सेक्सुअल अर्जीज बहुत ज्यादा होती हैं। साथ ही साथ नॉट ओनली दिस कि कई बार एक पार्टनर जो है उसको मजा ही नहीं आता अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि कंपैटिबिलिटी इश्यूज होते हैं। वो कहते हैं मैं इमोशनली कनेक्ट नहीं हूँ तो रिलेशनशिप ही क्यों बनाऊं। ये भी एक रीजन होता है, सिर्फ ये नहीं है। कई बार फिजिकल इश्यूज भी होते हैं, कई बार परफॉर्मेंस एंजाइटी को लेकर इश्यूज होते हैं। तो ऐसे केसेस में डेफिनेटली हमारे पास आते हैं, और कईयों की शादीशुदा जिंदगी भी चेंज हो जाती है। कुछ लोग अपने आप पर काम करते हैं और रिलेशनशिप भी सुधरते हैं, एंड देन दे हैव ए वंडरफुल, देयर आई वुड से उनकी जनरेशन भी आगे बढ़ती है। बट अगर आप काम करना चाहते हैं तब है वो विलिंगनेस है, विलिंगनेस है। और कई लोग अगर पार्टनर अपनी इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से उस पार्टनर को पसंद नहीं करता, और कहीं ना कहीं वो फिजिकल बॉडी के तहत से ये दिखाता है। कई बार आई एम सॉरी टू से बट समटाइम्स जो मेन का मोस्टली कंप्लेंट होता है, आइदर द वुमेन डोंट आर पॉजिटिवली active in the making relationship, either they want all the initiatives being taken by the men, vice versa वुमेन को भी लगता है कि मेरी सेक्सुअल अर्जी ज्यादा है, मेरा पार्टनर मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, या मेरी सेक्सुअल नीड्स पूरी नहीं हो रही है, मुझे ऑर्गेज्म ही नहीं हो रहा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स फिजिकल इंटीमेसी को लेकर कपल्स में आती हैं। तो इनकी मेन वजह क्या है? ये जो स्ट्रेस है या फिर सराउंडिंग्स है, क्या ये इससे कुछ रिलेट? स्ट्रेस भी है, सराउंडिंग्स भी है। अब आपकी नीड्स हैं तो नीड्स हैं, अब आप उन नीड्स को किन तरीके से पूरा करते हैं। रही बात सिर्फ नीड्स को वो लेवल पर पूरा करने में, आपकी एनर्जी को कई जगहों पे चैनलाइज करते हैं। फिजिकल इंटीमेसी एक एस्पेक्ट है, उस पर बेस भी है रिलेशनशिप, बट वो सब कुछ तो नहीं है रिलेशनशिप का। बट अगेन फिजिकल इंटीमेसी में अगर कोई पार्टनर बना ही नहीं पाता रिलेशनशिप, तो पहले दौर में औरतें सालों गुजार देती थी, अब वो करती हैं, अब वो इनिशिएटिव लेती हैं रिलेशनशिप से बाहर आने का। वाइस वर्सा वो आजकल आईवीएफ का सिस्टम भी हो गया है, आप सैरोगेसी कर सकते हो। तो अब आजकल काफी चीजें बदल गई, बहुत ज्यादा हमारे पास हो गए। स्ट्रेस तो बहुत बड़ा रीजन है ही कि उसकी वजह से बहुत सारे इंटीमेसी इश्यूज नहीं होते, इंटीमेसी इश्यूज अकर होते हैं। साथ ही मैंने जो आपको बोला कि इनकम्पैटिबिलिटी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जब इमोशनल कनेक्ट ही नहीं है तो सामने वाला बनाना ही नहीं चाहता, और या वो कहता है कि तुम मुझे हर वक्त नेगेटिव बोलती हो या तुम मुझे हर वक्त कंप्लेन करती हो, तो मैं तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं बनाना चाहता। वाइस वर्सा वुमेन भी कहती है कि तुम मुझे रिस्पेक्ट से बात नहीं करते, आई डू नॉट वांट टू बी विद। पहले ये रिस्पेक्ट वाला फॉर्मेट शायद वुमेन्स में नहीं था, ऐसा समझ सकते हैं। ये सेल्फ अवेयरनेस की बात है, सेल्फ अवेयरनेस की बात होते हो तब आपको ये पता होता है कि आप भी एक बहुत सम्मानजनक चीज है। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि महिलाओं को ऐसा लगता था कि टेक फॉर ग्रांटेड जैसा लेते थे, और उसके हिसाब से जिस तरीके से महिलाओं का जो जिम्मेदारी थी वो सिर्फ इतनी कि आपको दरअसल सिर्फ ये घर संभालना है, आपको सबको टेक केयर करना है। नोबडी टेक केयर हर, बट उनको सबको टेक केयर करना है। पहले की कॉन्सेप्ट था दिमाग में ये, लेकिन अब क्योंकि चीजें बड़ी हैं, एजुकेशन बड़ा है, लोगों की सोचने समझने का दायरा बड़ा है, तो कहीं ना कहीं महिलाएं ये महसूस करती हैं कि वो भी एक सम्मान पाने की चीज है। भाई उनको सम्मान मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो इसीलिए भी क्या है कि सम्मान की जो लड़ाई हो गई है, मान सम्मान की, ये भी कहीं ये देखिए रोल प्ले करता है। ऑब्वियस है, अगर कोई पार्टनर आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है, चाहे वो फैमिली मेंबर भी अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है, तो आज की डेट में वुमेन भी कहती है मैं कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं हूँ, मैं एक मशीन तो नहीं हूँ ना कि मैं अगर मेरा पार्टनर आ रहा है तो आई विल जस्ट लाई डाउन फॉर हर और उसकी सिर्फ फिजिकल नीड्स को पूरा करूं। कई बार आपका मन नहीं करता है, वाइस वर्सा मैन भी जब थक कर आता है उसका भी कई बार मन नहीं करता, तो नॉर्मल है। बस उस नॉर्मलसी को आप कितना एक्सेप्ट कर रहे हो। और कई बार अरेंज मैरिजेस में मैंने ऐसे भी मैरिजेस के केसेस किए जहां 6-6 महीने रिलेशनशिप बनाने में बन लग जाते थे। दे आर लिविंग ए वेरी हैप्पी लाइफ टुडे, बट इनिशियल एक रिलेशनशिप में अरेंज मैरिजेस थी, दूसरे के साथ कंफर्ट होने में टाइम लग जाता था। तो हर तरह के लोग हैं। अब जमाना बदल गया, मैंने वही आपको बोला कि सोशल मीडिया के तहत हमारे पास बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोजर हो जाता है। और आपके ध्यान की भी बात है, अगर आप सारा दिन बैठकर, आई डू नॉट नो, बट बहुत साल पहले मैंने एक आर्टिकल किया था जिसमें मैंने अपने व्यूज दिए थे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फीमेल हाउसवाइव्स ऑफ इंडिया वाज रजिस्टर्ड ऑन द डेटिंग साइट्स। वाओ, क्या बात है। सो आई डोंट नो वो कहीं भी आर्टिकल होगा, मुझे नाम नहीं याद है उस मैगजीन का। ये तो आप सोच सकते हैं कि इट इज नॉट अबाउट अ मैन और अ वुमन। हम इमोशनली वीक हैं तो हमें कोई सहारा चाहिए। और मोस्टली मतलब आजकल तो एक प्रिंसेस सिंड्रोम भी चला हुआ है, पापा की परी, पापा की परी, माँ का बेटा तो पापा की परी, उसको सब कुछ प्लेटर में चाहिए। और ऐसा माँ का बेटा, क्या मतलब आपको लगता है कि पापा की परी वाला जो ये टैबू चल रहा है वो भी है? तो नहीं लगता, वो भी है। अच्छा, वो भी है। पर्टिकुलर क्लास में जिनको चाहिए
चाहिए प्लेट में बैठ के सब कुछ मिल जाए, कुछ भी करना ना पड़े। वो अपने पार्टनर से ये उम्मीद करती हैं कि अगर सब कुछ तुम सेट कर दो, बस मेरे लिए तुम कर दो ये काम, मुझे मेरे लिए हर काम तुम करने चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स ने उनको सब चीज बिना मांगे ऐसे की है एक्चुअली। हाँ, उन्होंने बिना मांगे सब कुछ उनको दिया है, तो वो उसके लिए कुछ हार्ड वर्क नहीं करना चाहते। वाइस वर्सा, वो माँ का बेटा तो ग्लास भी वही मम्मी ला के देगी, तो फिर बीवी से भी वही उम्मीद की जाती है कि मेरी मदर का जो रोल है वो मेरी वाइफ करेगी। तो माँ का बेटा और पापा की परी, वो दोनों सिंड्रोम्स भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं अपने आप में रिलेशनशिप खराब होने। तो जिस तरीके से आपने शुरुआत में भी कहा कि इन लॉज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है शादियों को तोड़ने में, हालांकि हम तो सब ये सोचते हैं कि बड़ों का आशीर्वाद मिले और शादी आगे चले, लेकिन क्योंकि तमाम जो काउंसलर्स है वो ये कहते हैं कि इन लॉज के ज्यादा इंटरफेरेंस से भी जो है परिवार टूट जाते हैं। कैसे? देखिए, दोनों तरफ से इंटरफेरेंस से टूटते हैं, चाहे वो लड़के की साइड भी हो, चाहे फीमेल की साइड भी हो। अगर हम लेडी की साइड की बात करेंगे तो वो हर बात के लिए लड़की का अपने पेरेंट्स पर कॉल करना, अपनी मदर को हर चीज बताना, हम कहाँ घूमने गए थे, हम कहाँ जा रहे हैं, अभी हमने ये किया। मुझे लगता है, और वही सेम बात अगर बेटा भी हर चीज अपने माँ बाप से शेयर कर रहा है, अपनी बेडरूम लाइफ को बेटियां भी करती हैं और कई बेटे भी करते हैं, तो आप जब बाउंड्रीज नहीं बनाते हैं रिश्तों में, वहां प्रॉब्लम आता है। अगर आपने अपने रिश्तों में बाउंड्रीज बना दी कि कुछ चीजें पति पत्नी के रिश्ते की हैं, वो आप अपने माँ बाप को नहीं बता सकते, और कुछ चीजों में आपको एज ए यूनिट ट्रीट होना है आउटर वर्ल्ड के लिए। वो कोई भी इंसान हो, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे वो आपके माँ बाप हो, चाहे वो आपके भाई बहन हो, चाहे वो पूरी दुनिया हो। और कई बार मैंने जो बोला रिस्पेक्ट का, अब कई बार क्या होता है कि पेट्रियार्की का सिस्टम है हमारे इंडिया में, मैं नहीं है, उसकी फैमिली बोलती है कि भाई लड़की वालों ने हमें दामाद का ट्रीटमेंट नहीं दिया। हाँ। तो वो भी एक एक्सपेक्टेशंस होती है, या आप लड़कियां भी कहती हैं, हाँ। देखो मैं तो तुम्हारे माँ बाप की करती हूँ, तुम मेरी माँ को कितना कॉल करते हो, तुम मेरे पापा को कितना कॉल करते हो। ये जो न्यू ट्रेंड है, क्योंकि पहले तो क्या है वाइफ्स इतनी पढ़ी लिखी होती नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि सभी पढ़े लिखे हैं, सभी के पास अपने राइट्स हैं, अपने लाइफस्टाइल जीने का तरीका है और अपने बातों को रखने की समझ भी है, तो क्या यही वजह भी एक है? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं अपने सराउंडिंग्स में आसपास क्या कंप्लेंट से रहती है कि दामाद को तो बड़ा राजा वाला ट्रीट मिलता है, बहू मतलब नौकरानी। तो ये वाला भी क्या चीजें क्लैश हो जाती हैं क्या कि मुझे भी वाला ट्रीटमेंट चाहिए, या फिर दामाद को भी उतना ही करना चाहिए जितना बहू अपने घर में कर रही है? एक ये भी चीज देखिए एक छोटे लेवल पर। हाँ, बट बेसिकली देखिए, क्योंकि क्या है, लड़की छोड़ के लड़के के घर में जाती है, तो एडजस्टमेंट और वो फैमिली की एक्सपेक्टेशंस उनसे ज्यादा हो जाती है। अब वो भी ये कहते हैं कि तुम उधर पीछे की चीजों को छोड़ोगी तभी हमारे परिवार की चीजों को अपना पाओगी, और जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो कहीं ना कहीं फीमेल से ज्यादा होती है। अब वुमेन क्या कहती है कि अगर मैं तुम्हारे लिए इतना करती हूँ, तुम मेरे लिए इतना तो कर सकते हो। तो आप कितना करते हैं? कई बार कई मेल हैं वो बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बाउंड्री जाके करते हैं, और कुछ बिल्कुल ही नहीं करते हैं। तो एक सामंजस्य बना के रखना दोनों परिवारों के साथ जरूरी है, पर पेरेंट्स का रोल आपकी लाइफ में बहुत कम होता है। आपकी मैरिड लाइफ में या आपकी पूरी लाइफ में माँ बाप का आशीर्वाद तक ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो आपको बताएं कि क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, क्या उठना बैठना, तो मुझे लगता है कि बहुत दिक्कत क्रिएट कर सकता है। अब कई बार क्या होता है, चाहे वो फीमेल है या मेल्स है, वो खुलकर दिल की बात बोलते नहीं है। कुछ, क्योंकि देखिए कुछ मेल्स नहीं बोलते हैं, कुछ मेल्स नहीं बोलते हैं, कुछ मेल्स बोल पाते हैं। कईयों को फर्क नहीं पड़ता कि बीवी क्या खाना बना रही है, पर माँ बाप सोचते हैं हाय मेरे बेटे को खाना नहीं मिल रहा, खिलाए रोटी खिलाए। तो वो भी एक है जहाँ बेटे को प्रॉब्लम नहीं है पर माँ बाप को प्रॉब्लम है। और वाइस वर्सा वुमेन के केसेस में भी होता है, वो वुमेन चाहे लड़की घर पे एडजस्ट अच्छे से कर रही, अच्छा तेरी सास ने ऐसा किया, तेरे मतलब कहीं ना कहीं वो, मुझे लगता है वो फीमेल साइड हो मेल साइड हो, कहीं ना कहीं पेरेंट्स को बैक स्टेप लेकर दोनों की पति पत्नी की बनने देनी चाहिए। जब लगे कि इश्यूज ज्यादा हो रहे हैं, आई वुड से, मैं हमेशा कहती हूँ कि न्यूट्रल पार्टी के पास जाइए, मैरिज काउंसलर्स के पास जाइए, उन्हें अप्रोच करिए। इवन मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ प्री मैरिटल काउंसलिंग करिए। शादी होने से पहले कैसे कैसे बोलते हैं ना, क्या रियलिस्टिक डिमांड्स है, अनरियलिस्टिक डिमांड्स है, तो ये बहुत जरूरी है पहले ही जान लेना। बिल्कुल, मतलब लड़कों की, मैं कल परसों किसी क्लाइंट से बात कर रही थी, वो बोल रहा था बॉलीवुड की हीरोइन, मेरे तो सारे सपने थे मेरी बीवी जो है वो काजोल की तरह साड़ी पहन के है और वो हम उस तरह घूमे फिरे। लड़की की भी वही होती है, चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, अब शादी के बाद सोचेगा आटा नहीं, अब आटा नहीं, रोटी नहीं मिल पाते हैं। हाँ, सो ही सेड इट कि मैंने खाना बनाना शादी के बाद सीखा है। तो चेंजेस दोनों में होने की जरूरत है। वो खाना बनाना को भी आजकल मुद्दा हो गया है कि खाना लड़की बनाएगी कि लड़का बनेगा, क्योंकि मैं भी कमा रही हूँ, आप भी कमा रहे हो। हाँ, तो बट इट इज अ बेसिक स्किल सेट, वो दिस इज नॉट अ जेंडर रिलेटेड। अगर पानी की प्यास आपको लगी है और अगर मेरे पति को लगी है, तो वो दोनों के लिए पानी का ग्लास एक दूसरे को देना नॉर्मल है। मैं पति हूँ तो नहीं दूंगा, वो गलत है। और खाना मैं नहीं बनाऊंगी, मैं तो बनाना नहीं चाहती, मुझे आता नहीं, वो स्किल सेट है। लड़की को भी आना चाहिए, लड़के को भी आना चाहिए। लाइफ स्किल, नॉट अ वाइफ स्किल, नॉट अ वाइफ स्किल। और ये भी अगर आज
की वुमेन बोलती मुझे खाना बनाना पसंद नहीं है। ये स्किल सेट है, ये बेसिक स्किल सेट हर वुमेन को भी आना चाहिए, मेन को भी। इसको हम जेंडर से ना कोरिलेट करें तो ज्यादा अच्छा है। चीजें क्या है, जेंडर से हम कोरिलेट करते हैं कि नहीं तो आप ही का काम, मैं ये करूंगा, नहीं नॉट एट ऑल, ये तो तुम्हारा काम है। तो बचपन में लड़कियों को बोला भी जाता है। सोसाइटी की जो नीड्स हैं वो इस तरह की हैं कि महिलाएं ही काम करें, पुरुष ना करें, और महिलाएं अगर काम करने बाहर भी जाती है तो बाहर से आके भी घर में काम करें। पर आपको मैं बता दूं 80% आज की महिलाएं खाना बनाना ही नहीं चाहती। मैं जानती हूँ लेकिन सो मैं आपको बता रही हूँ, तो खाना बनाना इसलिए नहीं खाना बनाना है आपने कि आपको, आप फीमेल हो, आपने खाना इसलिए बनाना है क्योंकि ये बेसिक स्किल सेट आपको आना चाहिए। वो उसको हम जेंडर से ना कोरिलेट करके थोड़ा सा मुझे लग रहा है हम फेमिनिज्म को ना गलत राह पे लेके जा रहे हैं। एग्जैक्टली इक्वालिटी, आई एम ए पर्सन हु बिलीव इन इक्वालिटी, बट मैं आज भी मानती हूँ फिजिकली आई एम डिफरेंट फ्रॉम ए मेल, बायोलॉजिकली आई एम डिफरेंट फ्रॉम ए मेल, आई कांट कंपेयर ऑन बायोलॉजी और फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स फ्रॉम ए मेल, बट आई एम नॉट लेसर देन एनी मैन फ्रॉम इमोशनल एस्पेक्ट्स, इंटेलिजेंट एस्पेक्ट्स। सो वहां पर जेंडर में डिफरेंसेस नहीं है। तो बेसिक डिफरेंस जहां औरत बोलती है हम मर्द से कम नहीं है, मैं औरत हूँ, मुझे औरत होने पर कोई डाउट नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ शायद 15 साल पहले मुझसे पूछते कि क्या मुझे फीमेल होने पर प्राउड है, नो, बट आज शायद मुझे अपने फीमेल होने पर बिल्कुल प्राउड है। ये समय बदला है। हाँ, समय बदला है। आप खुद उस पे चेंजेस चाहते हो और करते भी हो अपने आप में, और आपकी सोच भी बदलती है। और मुझे लगता है जहां हम जा रहे हैं वहाँ थोड़ी सोच बदलने की जरूरत है। लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है, बट लड़कों के अपने रोल है, लड़कियों के अपने। कोयल गाती है सुर में और कौवा काय काय करता, तो डिफरेंसेस हैं। दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत जरूरी है। कोयल भी कू करे और कौवा भी काऊ काऊ करे, ये जरूरी है। आखिर में क्या आप कहना चाहेंगी, क्योंकि जो इस समय वही मैरिटल स्टेटस पर ही हम बातचीत कर रहे हैं, क्या आप राय देना चाहेंगे एज एन सोसाइटी को भी और एक लव कपल को भी, चाहे वो मैरिज करे हो या फिर नॉन मैरिज हो, क्या आप एक राय देना चाहेंगे अपनी? देखिए मैं ये बोलूंगी डिफरेंसेस हर कपल में आते हैं। अगर आप रिश्तों को निभाना चाहते हैं तो दोनों उसमें मेहनत करें। किसी एक पर्सन के एडजस्टमेंट करने से रिश्ते जो है वो अच्छे मजबूत नहीं बनते हैं। दोनों तरफ से एडजस्टमेंट होनी जरूरी है और खुलकर अपने दिल की बात को दोनों ही बोले, और दोनों ही ऊपर नीचे रिश्ते में आता रहता है। ये नहीं कि सिर्फ एक पर्सन का रोल है माफी मांगना, दूसरे का नहीं। दोनों माफी मांग सकते हैं, उसमें मैं और तुम नहीं आना चाहिए, उसमें एक फीलिंग आनी चाहिए हम की, हम वाली फीलिंग। तो शादी हम है, मैं और तुम नहीं है। तो शादी हम है, मैं और तुम नहीं है। डॉक्टर निशा ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया कि कैसे टमाटर और आलू के पैटिबिलिटी को हमको जो है एक साथ मिलाकर रखना है, ताकि जो हमारा जीवन है, जो हमारा शादीशुदा जीवन है, वो सामंजस्य से गाड़ी पर चलता रहे। लेकिन फिलहाल आपकी क्या राय है, आपको क्या परेशानियां हैं, ताकि हम दोबारा परेशानी को पूछ पाए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।